तो कहानी शुरू होती है पंचवटी से। एक बहुत ही खूबसूरत, एकदम शांत जगह। यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण अपना वनवास बिता रहे थे। उन्होंने इस जगह को चुना इसलिए था, इसकी शांति के लिए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। सोच कर देखिए, वहां का जीवन कितना सरल था, एकदम साधारण। सीता जी घर का काम देखती थीं और राम और लक्ष्मण वो वन की रक्षा करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, शांत, व्यवस्थित। और शायद यही शांति आने वाले तूफान को और भी ज्यादा नाटकीय बना देती है। और तभी इस शांत माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो सब कुछ, मतलब सब कुछ उलट पुलट करके रख देने वाला था। एक ऐसा किरदार जो अपने साथ संघर्ष के बीज लेकर ही आया था। ये थी शूर्पणखा, लंका के राजा रावण की बहन। एक दिन वो उस जंगल में आई और उसकी नजर पड़ी राम पर। बस पहली ही नजर में वो उन पर मोहित हो गई। और यही वो पहली कड़ी थी उस पूरी घटनाओं की श्रृंखला की जो आगे होने वाली थी। तो शूर्पणखा ने बिना सोचे समझे सीधे राम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मुझसे विवाह करो। अब राम तो पहले से ही विवाहित थे। उन्होंने बस मुस्कुराकर मना कर दिया और थोड़ा मजाक में लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया। देखा जाए तो ये एक साधारण सा इनकार था, पर शूर्पणखा के लिए ये एक इनकार नहीं, एक अपमान था। और बस यहीं से कहानी का पूरा भावनात्मक ग्राफ बदल जाता है। एक साधारण सा प्रस्ताव अब सीधे सीधे दुश्मनी में बदलने जा रहा था। यही वो पल था जब अस्वीकृति का दर्द एक भयानक गुस्से में तब्दील हो गया। उस इनकार को वो अपना अपमान समझ बैठी और गुस्से से वो आग बबूला हो गई। फिर उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपना असली, भयानक, डरावना राक्षसी रूप दिखा दिया। अब अचानक से वहां का पूरा माहौल ही बदल चुका था। और गुस्से में अंधी होकर शूर्पणखा ने अपनी नफरत का निशाना किसे बनाया? सीता को। वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी और तभी अचानक से लक्ष्मण अपनी भाभी की रक्षा के लिए बीच में आ गए। यहां से इस पूरी घटना के केंद्र में अब लक्ष्मण आ जाते हैं। तो अब हम आते हैं उस फैसलाकुन पल पर जिसने युद्ध को कह सकते हैं कि लगभग तय कर दिया। ये लक्ष्मण की प्रतिक्रिया थी, एक ऐसा कदम जिसके परिणाम बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। पहले शूर्पणखा ने अपना असली रूप दिखाया, फिर उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण उन्हें बचाने के लिए बीच में आए और फिर उस टकराव के अंजाम में उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। बस ये वो काम था जिसे अब पलटा नहीं जा सकता था। अपमान और दर्द से चीखती चिल्लाती शूर्पणखा वहां से भाग गई। पर ये कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी और तबाही लाने वाली कहानी की बस शुरुआत थी। तो अब ये झगड़ा जंगल की एक छोटी सी कुटिया से निकलकर सीधे लंका के शाही दरबार तक पहुंचने वाला था। एक व्यक्तिगत अपमान अब एक ताकतवर राजा के सम्मान का, उसके अहंकार का सवाल बनने वाला था। शूर्पणखा वहां से सीधे कहाँ गई? अपने भाई लंका के शक्तिशाली राजा रावण के पास। और उसने जाकर उसे सारी बात बताई। जाहिर है अपने अपमान को और बड़ा चढ़ाकर, ताकि उसके भाई का खून खौल उठे। और बिल्कुल वही हुआ जो वो चाहती थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर और उसके अपमान की कहानी सुनकर रावण के अंदर बदले की आग जल उठी। अब यह सिर्फ शूर्पणखा का बदला नहीं रह गया था। नहीं, अब यह रावण के सम्मान, उसके अहंकार, उसकी शान की लड़ाई बन चुकी थी। तो इस तरह इन घटनाओं ने एक के बाद एक जुड़कर युद्ध का पूरा रास्ता तैयार कर दिया। पंचवटी में हुआ एक व्यक्तिगत अपमान, रावण के गुस्से में बदला, जिसने आगे आने वाले एक बड़े तूफान की नींव रख दी। और इसका अगला और सबसे विनाशकारी कदम क्या था? सीता का अपहरण, जो उस महायुद्ध का फौरी कारण बना। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। लक्ष्मण का वो फैसला, अपनी भाभी की जान बचाने के लिए जो उन्होंने किया, क्या उस स्थिति में वही एकमात्र रास्ता था? या फिर कहीं यही वो फैसला तो नहीं था जिसने एक छोटे से झगड़े को, जिसे शायद टाला जा सकता था, एक महायुद्ध में बदल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।